हाँ, लाइव हो, करते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे आप सब? बढ़िया एकदम। गुड इवनिंग मालिक, क्या हाल चाल? एक बार फिर से आपके मालिक भैया आ गए हैं आपका क्लास स्टार्ट करके, आपके क्लास के अंदर, आपके इस बिहार बोर्ड, इस झारखंड बोर्ड के क्लास के अंदर। तो चलो भाई, एक बार जल्दी से आप लोग आग लगा दो चैट बॉक्स में, और सबसे पहले आप हमें बताएंगे कि क्या मेरी ऑडियो, क्या मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है, क्या हम आपको दिखाई और सुनाई दे रहे हैं जल्द से जल्द। ओहो, कहाँ गया भाई पेन? लगता है कि क्लासवा के अंदर कौनो जरूर आया था। है ना? ऐसा लगता है कि क्लास के अंदर कौनो जरूर आया था, कौनो जरूर क्लास के अंदर आया था, ऐसा हमको लगता है। चलिए, तो आपका क्लास स्टार्ट करते हैं ना। आ जाओ, एक बार सब लोग एक बार कंफर्म करेंगे मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है आप तक, जल्दी से। जल्द से जल्द एक बार कंफर्म करो आप लोग, सब लोग। क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या मेरा आवाज आप तक सुनाई दे रहा है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? जल्द से जल्द सब लोग, सब लोग बताएंगे क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? भाई, हमारा कलमवा गायब हो गया। जिस कलम से हम लिखते थे वो कलम ही गायब हो गया। मुस्कान चुरा ली। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ, अपन लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सर हमको पहचाने? बिल्कुल भाई, हम आपको पहचान रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, बट मेरा एक भी बैकलॉग, स्वीटी, स्वीटी बोल रही है, डॉक्टर स्वीटी। सर आई एम अ न्यू स्टूडेंट, बट मेरा एक भी बैकलॉग नहीं है, क्योंकि मैं टेलीग्राम से आपका क्लास रेगुलर करती थी। अच्छा, वाह भाई। तो टेलीग्राम पे मतलब मेरी सारी लेक्चर फ्री, फ्री रहते थे क्या? हाँ, टेलीग्राम पे सारे लेक्चर फ्री रहते थे क्या भाई? हाँ, क्या टेलीग्राम पे सभी लेक्चर मुफ्त रहता था, मतलब सारे लेक्चर मिल जाते हैं टेलीग्राम पे? बोलो। क्या टेलीग्राम पे सारे लेक्चर मिल जाते हैं? नो सर। यस सर जी। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि टेलीग्राम बैन हो गया। भाई, टेलीग्राम बैन हुआ तब बच्चे जो है कोर्स खरीदेंगे अब, है ना? और कोर्स बाई करेंगे तब हम लोग का भी पैसा बढ़ेगा। मैनेजमेंट सोचेगा, अरे भाई ये लोग क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे एकदम कोर्स पे कोर्स लिए जा रहे हैं। चलो भाई, कुछ तो फायदा हुआ टेलीग्राम बैन होने से। अब टेलीग्राम बैन हुआ, धन्य है प्रभु कि टेलीग्राम बंद हुआ। अब बच्चे जो है कोर्स खरीदेंगे, महंगे महंगे कोर्स। हाँ, अरे महंगा कहाँ सर जी, बहुत सस्ता कोर्स है।
चलिए, तो 3 रुपए वाला कलम हम निकाल लिए हैं यहां पे, और इसी से आज पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बच्ची अभी यहां पे बोली ना कि हम टेलीग्राम से क्लास करते थे, तो एक बार उनसे हम थोड़ा सा जो है वीडियो कॉल वगैरह कर लेते, थोड़ा सा, एक छोटा सा, ठीक है, छोटा सा एक बार जो है हम उनसे, हाँ, वीडियो कॉल करना चाहेंगे उनको, ठीक है। सरकार लेने वाले थे ना, क्या हुआ? बताते हैं, ठीक है। हाँ, बाबू कॉल उठाना आप, ठीक है। मैं यहां पे आपसे कनेक्ट कर रहा हूं, आप प्लीज कॉल उठाना, ठीक ना? आ जाओ, मैं ना यहां पे आपसे कनेक्ट कर रहा हूं, आप ना बच्चा कॉल उठाना, ठीक है, उठा लो जल्दी से। नहीं उठाया? अरे उठा लेना था, मैं बस नोट्स चेक करूंगा ना कि अगर आप टेलीग्राम से क्लास करते थे तो सच में आपका नोट्स बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ। मैं ना सिर्फ नोट्स चेक करने के लिए कर रहा था, बाकी और कुछ नहीं। बाकी आप नहीं उठा रहे हो, कोई बात नहीं, मत उठाओ, चलो कोई नहीं, हम लोग आगे चलते हैं। आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। तो आज अपन लोग का कौन सा लेक्चर है? आज अपन लोग का लेक्चर नंबर 3 है। कौन सा? तो आज अपन लोग का लेक्चर नंबर 3 है। तो तीसरा लेक्चर है आज अपन लोग का। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? एनीवन, कोई बता सकता है? आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जल्दी से फटाफट से। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम बस इतनी सी चीजें आपसे पूछ रहे हैं कि आज की इस क्लास में अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर आप सीधा बता दो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, बस। तो लास्ट लेक्चर में जहां तक हम लोग किए थे उसके जस्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना? तो बताइए भाई, लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने कहां तक कर लिया था, कहां तक पढ़ लिया था? बायोट सावर्ट लॉ वगैरह हो गया था लास्ट लेक्चर में? हाँ, लास्ट लेक्चर में बायोट सावर्ट लॉ वगैरह हो गया था, कंप्लीट था बायोट सावर्ट लॉ? बोलोगे जी गुरुजी, बायोट सावर्ट लॉ कंप्लीट था। अच्छा, और क्या क्या हो गया था बायोट सावर्ट लॉ के बाद, बताओ? रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट भी हो गया था, राइट? चलिए, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट तक हमारा हो गया था, तो उससे आगे हम लोग आज की इस क्लास में चलेंगे, ठीक है? चलो, अच्छा, एक क्वेश्चन है आगे चलने से पहले एक सवाल है, ठीक है? एक सवाल है यहां पे। सबसे पहली चीज कि इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। चलो, एक सवाल है, आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा गया सवाल है, मतलब वो सवाल हर साल पेपर में आता है, ऐसा नहीं है कि हम अलग से कुछ पूछ रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि हम अलग से कुछ भी आपको दे रहे हैं, ठीक है? हर साल पेपर में आता है, वही सारे सवाल हैं आपके, और कुछ भी नहीं, ठीक है? तो आज हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ के आसपास जा सकते हैं, ठीक है? मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग आज पढ़ाई कर सकते हैं क्या, ठीक है? या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ आज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी बात है, ठीक है? तो एक बार मैं देख लेता हूं ना, एम्पियर सर्किटल लॉ आज हो पाएगा कि नहीं। हमें नहीं लगता कि आज एम्पियर सर्किटल लॉ हो पाएगा, ठीक है?
चलिए आज डेरिवेशन होंगे, आज सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन होंगे। ठीक है, तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, हमारा सिंपल सा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग कंडक्टर, करेंट कैरिंग कंडक्टर। करेंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, चाहे वो स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर हो, चाहे वो हमारा किसी भी शेप का हो, है ना। तो हर एक चीज को हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, राइट। क्या, हर एक चीज को अपन लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, गॉट इट। और आज की इस क्लास में हम लोगों को, आज की इस क्लास में हम लोगों को क्या करना है, तो आज देखो दिमाग, आंख और कान ये खोलकर बैठना। ठीक है, आंख कान और दिमाग खोलकर बैठना। ठीक है, आंख कान दिमाग आज की इस क्लास में खोलकर बैठो। तो आज आप एक शपथ लो कि आज के इस क्लास, अभी हम क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, किए हैं, क्लास अभी 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप लोग सबसे पहले एक शपथ लो कि आज के इस क्लास में हम अपना आंख कान नाक दिमाग सब खोल के बैठेंगे। जल्दी से आप एक शपथ लो कि आज के इस क्लास में हम कान आंख और दिमाग खोल के बैठेंगे। अगर नहीं लेते हो, अगर नहीं खोल के बैठ सकते हो, आंख कान दिमाग तीनों अगर खोल के नहीं बैठ सकते हो, तो कृपया करके क्लास से चले जाए। जब दिमाग काम करे तब क्लास करें, ठीक है। लेकिन अगर अभी तुम क्लास कर रहे हो तो ईमानदारी से प्लीज पढ़ाई करना, क्योंकि अभी पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन डेरिवेशन डेरिवेशन, पूरे क्लास के अंदर, आज के इस पूरे क्लास के अंदर सिर्फ डेरिवेशन ही है, क्योंकि जो टॉपिक है वो पूरा डेरिवेशन का है। ठीक है चलिए, तो अब हम आपका चैट बंद करेंगे, यहां पे आपका चैट हम लॉक करेंगे, और चैट लॉक करने के बाद आपसे सबसे पहले 2 MCQs पूछेंगे, उसके बाद हम आपसे क्या करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है गुरुजी, तो सबसे पहला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेट, 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब इन तीनों ऑप्शन में क्या सही होगा, ये आपको चारों ऑप्शन में क्या सही होगा बताओ। चलो हम आपका चैट ऑन करते हैं, आपको बताना है कि इन चारों में क्या सही हो जाएगा, जल्दी से। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होगा। चलिए इन चारों में ए बी सी डी बताइए कौन सा सही हो जाएगा, ए बी सी डी कौन सा सही होगा, बताओ इन चारों में। टेस्ला नहीं बताना है, तस्ला टेस्ला नहीं बताना है, बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वाह भाई वाह, कितना फास्ट चैट चल रहा है। हाँ, तुम लोग जो क्वेश्चन से पहले ही ऑप्शन देने लगते हो ना, इसीलिए हम ऑप्शन के अंदर कुछ रखबे नहीं किए हैं, इसीलिए हम ऑप्शन के अंदर कुछ नहीं रखे हैं। चलो पहला ऑप्शन है हेनरी, हेनरी। दूसरा ऑप्शन है वेबर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है टेस्ला, और चौथा ऑप्शन है फैराड। चलो अब बताओ इन चारों में से कौन सा सही होगा, जल्दी से। आ, आ, सब लोग आंसर दीजिए, सब लोग।
चलिए बहुत बढ़िया। चलो अभी पोल चल रहा है, पोल कंप्लीट होने दीजिए, फिर देखते हैं कितने परसेंट बच्चे सही आंसर दिए हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्ला। टेस्ला इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अभी भी मात्र 88% बच्चे सही आंसर दिए हैं ना, 12% बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। और ये 12% बच्चे कौन हैं, ये कौन बताएगा? ठीक है, अब सुनो एक बात। सर इसका यूनिट तो टेस्ला होगा, सही बात है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होगा। एक और यूनिट होता है, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हमारा यूनिट होता है और साथ में टेस्ला भी होता है। तो ये दोनों हमारा किसका यूनिट है? ये दोनों हमारा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। किसका यूनिट है? ये दोनों हमारे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों हमारे मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स। गॉट इट? चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, आ जाओ, एक क्वेश्चन है, पहले हम ऑप्शन देंगे उसके बाद। ठीक है, चलो तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में है नन ओ टी, नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन सी में है, ठीक है, ऑप्शन सी में है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी एल डॉट आर बटा आर स्क्वायर। ठीक है, नहीं डीएल क्रॉस है, डीएल क्रॉस रखो यहां पे तब सही है, डीएल क्रॉस आर वेक्टर बटा आर स्क्वायर। ऑप्शन बी में है, ठीक है, ऑप्शन बी में है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू डी एल क्रॉस आर बटा आर क्यू। ऑप्शन ए में है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर बटा आर क्यू। क्वेश्चन है विच, ठीक है, क्वेश्चन है द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या भैया? द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, इनमें से बायोट सावर्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से। पोल दे दूं? अच्छा चलो पोल दे देते हैं, आज अब पोल दे देते हैं, लो पोल पोल पोल। अरे पोल 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 चिल्लाया मत करो, हम ऐसे ही पोल दे देंगे। तुम लोग का चैट बहुत तेजी से भाग रहा है, मजा आ रहा है। इतना ही तेजी से तुम लोग रेटिंग क्यों नहीं करते हो भाई? जितना फास्ट आपका चैट भाग रहा है इतना ही फास्ट तो आपको रेटिंग भी करना चाहिए। हाँ, तो रेटिंग तो आप लोग करते नहीं हो, रेटिंग करने में कंजूसी करते हो, लिखते हो 1 स्टार। ठीक है, क्या लिखते हो? 1 स्टार दे रहे हैं,
क्योंकि सर हमको इग्नोर किए हैं भाई। एक स्टार दे रहे हैं क्योंकि सर हमको वीडियो कॉल नहीं किए हैं। अरे ये कौन सी बात हुई भाई? रेटिंग दिया जाता है कि आपका क्लास तो डिस्टर्ब नहीं हुआ, आपका लेक्चर में कोई ग्लिच तो नहीं आया, आपका लेक्चर स्मूथ तो चल रहा है, हमारा आवाज अच्छे से पहुंच रहा है, इन सब का स्टार होता है। ठीक है। और अगर आप 5 से नीचे दे रहे हो तो भाई आप कहीं ना कहीं अपना घाटा कर रहे हो। ठीक है। क्योंकि आप जब टेस्ट दोगे, डीपीपी सॉल्व करोगे, तो उन सब का असर आपको वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है। तो 5 से नीचे कोई भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हो तो भाई इसका खामियाजा आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है। और डेली जो रेटिंग भी नहीं कर रहा है, मतलब ये कि वो डेली क्लास नहीं कर रहा है ना, इससे यही लगाया जाता है। क्योंकि हमारे पास अटेंडेंस कैसे आता है, मतलब हमारे पास नहीं, टीम के पास, कि भाई बच्चा जो है डेली क्लास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रेटिंग के थ्रू। बच्चा रेटिंग क्या मतलब बच्चा का नाम वहां पे चला गया, बच्चा का नाम वहां डेली गया, मतलब बच्चा डेली क्लास कर रहा है। तो रेटिंग किया करो, क्योंकि रेटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। जो डीपीपी बनाते हैं, जो ये पीपीटी बनाते हैं, उन लोगों को फायदा होता है इससे। ठीक है। तो उनके लिए रेटिंग थोड़ा सा कर दिया कीजिए, उनका भी घर परिवार है। ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, μ0/4 इंटू आई डी एल क्रॉस आर। तो यहाँ पे आर क्यूब होना चाहिए। ठीक है। ये देखो यहाँ आर स्क्वायर है इसीलिए ये गलत है, यहाँ आर क्यूब है इसीलिए ये सही है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। कितना? 83.49% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है। 83.49% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब अपन लोग टॉपिक स्टार्ट करते। देखिए अब थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हुआ। अब यहाँ पे हम आपका चैट बंद करते हैं और चैट बंद करके टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब जो है बाबू मौत का खेल शुरू हो गया। ठीक है। अब मौत का खेल शुरू। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें भी बायोट सावर्ट लॉ का हेल्प लेंगे। बायोट सावर्ट लॉ आपको याद होना चाहिए, इसीलिए पहले ही हम यहाँ पे करवा दिए हैं। चलो उससे पहले, ठीक है सर, यहाँ पे देखो हमारा किसके लिए कह रहा है, तो किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, तो लो भैया सबसे पहले हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं। ये हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में ये हमारा, इसका नाम हम दे देते हैं कि ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक है। क्या नाम देते हैं? एक्स और वाई हम नाम देते हैं। ठीक है। अब यहां पे देखना, यहां पे देखना, यहां पे देखना, तो अगर ये एक्स वाई है, ठीक है, क्या है, अगर ये एक्स वाई है, अब हम क्या करते हैं, हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सुनना, हम मान लेते हैं कि यहां पे कोई पॉइंट पी है हमारा। ठीक है। इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या? इस पॉइंट पी पे अपन लोग को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है। चलो, और ये पी पॉइंट कहां पे है, तो ये पी पॉइंट हमारा इस वायर से, ठीक है, अच्छा पी पॉइंट को थोड़ा सा हम और नीचे ले लेते हैं ना तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। पी पॉइंट को थोड़ा सा और नीचे हम लोग लेते हैं ना यहां पे, तो हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कहां पे? पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है। और पॉइंट पी से हम लोग क्या करेंगे, तो पॉइंट पी से हम लोग आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करेंगे। मतलब इस वायर से ये पॉइंट पी कितना दूरी पे है, तो इस वायर से पॉइंट पी आर दूरी पे है, आर डिस्टेंस पे है। कितना? आर डिस्टेंस पे है। ठीक है। और ये हमारा परपेंडिकुलर है इस वायर के, ये जो हमारा लाइन है इस वायर के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है।
तो एक्स वाई हमारा वायर हो गया, पी पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब सुनो, हम एक और डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। एक्स से पी तक का दूरी पता होना चाहिए, है ना, और वाई से पी तक का दूरी पता होना चाहिए, है ना। ये बातें हमें पता होगा तभी तो हम कैलकुलेट करेंगे। हाँ, या फिर छोड़ो, या फिर छोड़ो, अपन लोग यहां पे क्या करते हैं, ठीक है, अपन लोग यहां पे क्या करते हैं, सर थोड़ा सा जो है ना लाइन लिख, जो जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिया है उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, ताकि अगर, ठीक है, हम यहाँ पे आपको एक लाइन लिखवा देते हैं, ताकि जब भी आप क्या करो इस डेरिवेशन को बनाने जाओ तो आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़े, आप आसानी से इस डेरिवेशन को बना पाओ, ताकि इसको पढ़ के आपको सब चीज समझ में आ जाए। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक वायर लिया एक्स वाई, तो लिखेंगे लेट अ वायर एक्स वाई कैरिंग करेंट आई, लेट अ वायर एक्स वाई कैरिंग करेंट आई, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे, हम लोग एक वायर ले लेंगे एक्स वाई जो क्या कर रहा है, तो आई करेंट कैरी कर रहा है, ठीक है। एक वायर लेंगे एक्स वाई जो करेंट आई हमारा कैरी कर रहा है, ये हमारा करेंट आई है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, तो वी हैव टू कैलकुलेट, हम लिखेंगे वी हैव टू कैलकुलेट, हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें, पॉइंट पी पे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। देखो हम लोगों ने अभी तक जितनी भी चीजें लिया उसको यहां पे ले लिया। सबसे पहले एक वायर लिए एक्स वाई, ठीक है, वायर हो गया एक्स वाई जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आई करंट फ्लो कर रहा है, सही बात है। हमें अब कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे, तो इस पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और ये पॉइंट पी कहां है, तो आर डिस्टेंस से पे है वायर से, तो लिखेंगे पॉइंट पी के बाद एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर, ठीक है, क्या, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है ना, तो एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर, कहां से, वायर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे है, ठीक है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे है, ठीक है। और दोनों जो इंड है, ये जो एक्स वाई दोनों इंड है, ठीक है, ये हमारा कुछ एंगल बना रहा होगा इस पी पे, ठीक है, क्या, इस पी पॉइंट पे हमारा कुछ एंगल बना रहा होगा, और वो एंगल क्या है, तो वो देखो, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि सर ये हमारा यहां पे कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर यहां पे कुछ एंगल बनाएगा तो ये हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा फाई 1 एंगल बना रहा है। सर यहां पर भी कुछ एंगल बना रहा होगा, तो ये वाला एंगल हमारा फाई 2 एंगल बना रहा है। अच्छा एक बात देखो, तो ऊपर वाला तो हमारा इस तरीके से जा रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। नीचे वाला देखो, नीचे इस तरीके से आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या ये -φ1 होगा, निगेटिव एंगल बनाएगा, बोलो हाँ कि ना, क्या ये निगेटिव एंगल बनाएगा, यस और नो, जल्दी बताइए, तो ये निगेटिव एंगल बनाएगा, है ना। चलिए तो इतना आपको याद रखना है, ये हमारा निगेटिव एंगल बना रहा होगा -φ1, ठीक है। अब हम लोग यहां तक समझ गए, ठीक है, तो इसको भी तो हमें लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे दोनों इंड, तो लिखेंगे बोथ इंड्स ऑफ वायर मेकिंग एन एंगल, ठीक है, कॉमा बोथ इंड्स ऑफ वायर मेकिंग एन एंगल, ठीक है, बोथ इंड्स ऑफ वायर मेकिंग एन एंगल φ1 एंड φ2, φ1 और φ2 एंगल बना रहा है, φ1 एंड φ2, ठीक है, φ1 और φ2 एंगल बना रहा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली, ठीक है, चलिए यहां तक। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब यहां पे एक और काम लिखेंगे, बी टेक अ स्मॉल लेंथ डीएल। हम लोग इस वाले वायर पे एक छोटा सा लेंथ डीएल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस वायर पे एक छोटा सा लेंथ डीएल ले लिया जाए तो क्या कोई दिक्कत, बोलिए। अगर इस वायर पे एक छोटा सा लेंथ डीएल ले लिया जाए तो क्या कोई दिक्कत। मान लो कि ये छोटा सा लेंथ हमारा क्या है, डीएल है। ये छोटा सा लेंथ हमारा डीएल है, ठीक है। जो कि ये डीएल लेंथ हमारा क्या कर रहा है, तो डीएल लेंथ जो है, ये जो डीएल लेंथ है इस पॉइंट पी से कितने डिग्री पे है, तो पॉइंट पी से थीटा डिग्री पे है। कितने, थीटा डिग्री पे। और यहां पे ये एंगल बना रहा है फाई, और पॉइंट पी पे कितना डिग्री एंगल बना रहा है, तो पॉइंट पी पे हमारा फाई एंगल बना रहा है। ये लो भैया, कितना, फाई एंगल बना रहा है, ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। तो वी टेक ए स्मॉल डिस्टेंस डीएल, हम लोग यहां पे क्या ले लिए, एक स्मॉल डिस्टेंस डीएल ले लिए। वी टेक ए स्मॉल, ठीक है, लेंथ ऑफ एलिमेंट डीएल। वी टेक ए स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट डीएल। हम लोग एक स्मॉल लेंथ लिए, ठीक है, स्मॉल, वी टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट डीएल। हम लोग स्मॉल लेंथ लिए जिस जो क्या है, डीएल लेंथ का है, ठीक है। एक स्मॉल एलिमेंट लिए जो क्या है, डीएल लेंथ का है। एट डिस्टेंस, कितने दूरी पे, तो एट डिस्टेंस ए दूरी पे, ठीक है। कितने दूरी पे, एट डिस्टेंस ए फ्रॉम द पॉइंट मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। एट डिस्टेंस ए, ये ए दूरी पे हम लोग लिए हैं, तो लिखेंगे एट डिस्टेंस ए, एट डिस्टेंस ए फ्रॉम पॉइंट पी, फ्रॉम पॉइंट पी मेकिंग एन एंगल थीटा, जो कि कितना एंगल बना रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा, एन एंगल थीटा, जो कि थीटा एंगल बना रहा है। इतना लाइन आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। अब अगर ये लिख लिए, फिगर बना लिए, तो इसके थ्रू आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आगे की चीजें आसान है, ठीक है। देखो, सबसे मुश्किल अगर कोई चीज होता है ना, तो वो ये लाइन होता है, फिगर होता है। अगर आप डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के लिए डायग्राम होता है। डायग्राम बना लिए, लाइन जो जो आपने लिया है, जो जो आप डायग्राम बनाए हो उसका इंफॉर्मेशन आपने लिख दिया, मतलब आपकी चीजें आसान हो गई, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ोगे, डायग्राम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ोगे, डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब चलिए, अब अपन लोग आगे चलते हैं, अब इसको डिराइव करते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, बायोट सावर्ट लॉ। एंगल थीटा है, डीएल लेंथ है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, किसके, फ्रॉम बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग बताना कि डीबी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो डीबी बराबर हो जाएगा हमारा म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक है। क्या, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा, इंटू आई डीएल साइन थीटा बटा डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो डिस्टेंस यहां पे हम लोगों ने क्या ले लिया, ए लिया है ना, तो बटा ए का स्क्वायर, बटा ए का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा, है ना। तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बटा ए स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन, गॉट इट, ठीक है। अब इसके बाद इन ट्रायंगल पीएसी, ठीक है, पीएसी ट्रायंगल, चलो नाम दे देते हैं हम यहां पे, इस पॉइंट को हम सी नाम दिए हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन लोग सी नाम दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को हम ए नाम दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इन ट्रायंगल पीएसी, इन ट्रायंगल पीएसी, पीएसी ट्रायंगल में, पीएसी ट्रायंगल कौन सा है गुरुजी, तो पीएसी ट्रायंगल हमारा देखो यहां पे है पी ए सी। तो ये पीएसी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पीएसी ट्रायंगल में ये वाला एंगल थीटा और ये वाला फाई, तो ये अगर पूरा 90 डिग्री है तो थीटा और फाई ये दोनों मिलके 90 होगा। तो हम लिख सकते हैं पीएसी ट्रायंगल के अंदर थीटा प्लस फाई, क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं,
है ना। तो ये लिख दिया हम लोग। तो अगर हम बोले कि थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 90 माइनस फाइव होगा। ठीक है, तो थीटा बराबर हमारा हो गया 90 माइनस फाइव। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी ट्रायंगल में अगर ये फाई एंगल है और कॉस फाई हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि कॉस फाई बराबर, तो कॉस फाई बराबर बेस बटा हाइपोटेनस होता है। तो इसके लिए बेस हमारा ये वाला हो जाएगा एपी, और हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा पीसी, है ना। तो एपी बटा पीसी, बेस बाई हाइपोटेनस, एपी बटा पीसी हो जाएगा। तो एपी बटा पीसी, एपी बटा पीसी यहां पे हो गया। गॉट इट। अब इतना हो गया। अब यहां से हम बोले कि कॉस फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो एपी बटा पीसी, एपी का वैल्यू है आर और पीसी है ए, मतलब आर बटा ए हम लोग लिख देंगे, आर बटा ए अपन लोग लिख देंगे, लिख दिया अपन लोग आर बटा ए। अब आर बटा ए जैसे ही लिखा, तो ए बराबर क्या होगा ये बताओ आप हमें जल्दी से। हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा ये आप जल्दी से बता दो। ए इज इक्वल टू, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है, तो ए उधर चला जाएगा, कॉस फाई इधर आ जाएगा, तो आर बटे का कॉस फाई हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर बटे का कॉस फाई हो जाएगा। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा आर इंटू कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक फाई होता है। ठीक है, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा आर इंटू सेक फाई। क्या हो जाएगा गुरुजी, आर इंटू सेक फाई हो जाएगा। लो इतना हो जाएगा, आर इंटू सेक फाई। लो भैया, ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा अपन लोग का आर गुना सेक फाई। क्या यहां तक दिक्कत, यहां तक में कोनो दिक्कत नहीं हुआ। अब इसी में अगर हम लोग, चलो ये तो ठीक है, टेन फाई निकालना चाहे तब क्या होगा। अब ये सब क्यों निकालने, अभी आपको आगे आगे पता चलेगा आखिर इन सब का जरूरत हमें क्यों है। ठीक है, तो आगे जब हम चलेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा, चिंता ना करो। ठीक है, एक ए हम लोग निकाले हैं क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर आ रहा था ना, ए स्क्वायर आ रहा था ना, इसलिए निकाले हैं। तो आगे हेल्प मिलेगा आगे। चलो, टेन फाई परपेंडिकुलर बटा बेस पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर फाई के सामने ए सी बटा ए पी, सिंपल सा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ए सी बटा ए पी, ये हमारा हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ए सी बाई ए पी हो गया। ए सी हमें पता नहीं है, ए सी है ना, ए सी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो टेन फाई इज इक्वल टू, ए सी के जगह पे ए सी रहने दो, ए पी हमारा आर है तो आर रहने दिए, तो ए सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर इंटू टेन फाई हो जाएगा। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत, आर इंटू टेन फाई हो गया ए सी बराबर। ठीक है, और ये ए सी, ये जो ए सी है ये छोटा सा लेंथ है, ए सी छोटा सा लेंथ है जिसको हम डीएल बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि डीएल बराबर हमारा क्या है, तो डीएल बराबर हमारा टेन फाई है। बोल भाई, हम बोल सकते हैं ना कि डीएल बराबर हमारा क्या है, तो डीएल बराबर आर इंटू टेन फाई है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो हमारा आया इसको हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फाई। नाउ डिफ्रेंशिएट, यहीं पे लिखते हैं, नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू फाई। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू फाई। फाई के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू फाइव। देखो यहां पे, नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू फाइव, ये हो गया। तो अब अगर ये हुआ तो डीएल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डीएल का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डीएल बटा डी फाई हो जाएगा, खत्म कहानी। और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे आर टेन फाई है, तो डी इंटू आर टेन फाई बटा यहां पे नीचे में डी फाई हो जाएगा, क्योंकि फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इधर तो हमारा डीएल बटा डी फाई रहेगा ही रहेगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा, तो आर बाहर आ जाएगा, डी टेन फाई हो जाएगा बटा नीचे में डी फाई हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हमारा डीएल बाई डी फाई रहने दो, इधर हमारा क्या हो जाएगा, आर गुना टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर, याद होगा, टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर फाई, तो टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर फाई। लो भैया, टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर फाई, खत्म कहानी। तो सेक स्क्वायर फाई हमारा टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन हो गया,
ठीक है। अब यहां से इस डी फाई को इधर लेके आ जाएंगे, तो डीएल बराबर हम बोलेंगे कि आर गुना सेक स्क्वायर फाई गुना डी फाई, ऐसा हो जाएगा। आर गुना सेक स्क्वायर फाई गुना डी फाई, ऐसा हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन वन में देखो, इक्वेशन वन में देखो क्या था। इक्वेशन वन, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 4.2 आई डीएल साइन थीटा बटा ए स्क्वायर। इक्वेशन वन यही था। चलो एक बार और इक्वेशन वन को हम लिख देते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग इक्वेशन वन। ठीक है, तो इक्वेशन वन का डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बटा ए स्क्वायर, ऐसा था, है ना। चलिए भैया ऐसा ही था। तो अब हमारा यहां से समझो, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि dB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई है, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई रह जाएगा। I के जगह पे I हमारा रह जाएगा, तो I के जगह पे I हमारा रह जाएगा इंटू DL। DL है तो DL का वैल्यू यहां पे है, तो DL का वैल्यू यहां पे डाल दो। तो DL क्या है, तो DL है R इंटू सेक स्क्वायर फाई, R इंटू सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, है ना। ये हमारा डीएल का वैल्यू हो गया गुना, सर साइन थीटा है तो साइन थीटा के जगह पे साइन थीटा डाल दो बटा ए स्क्वायर। सर ए स्क्वायर, ए का वैल्यू तो तुमने यहां पे निकाल रखा है। सर ए बराबर यहां पे क्या है, तो आर इंटू सेक फाई है, तो ए का वैल्यू है इतना, तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर गुना सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा। आर स्क्वायर गुना सेक स्क्वायर फाई होगा, क्योंकि ए का वैल्यू आर गुना सेक फाई है। तो सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई खत्म, एक बार से एक बार खत्म। ठीक है, तो बचा क्या, तो बचा हमारा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई इंटू, ठीक है, ये वाला तो खत्म, डी फाई बच गया, साइन थीटा इंटू डी फाई, साइन थीटा इंटू डी फाई बटा नीचे में हमारा क्या बचेगा, एगो आर खत्म, तो एगो आर बचेगा। अब सुनो, साइन थीटा, थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस फाइव लिख सकते हैं। तो बस थीटा की जगह पे 90 माइनस फाइव, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई इंटू साइन 90 माइनस फाइव, क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस फाइव इंटू डी फाइव, क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस फाइव इंटू डी फाइव। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग लिख दिया, ठीक है। और नीचे में आर है, तो नीचे में आर ही रहेगा, आर का आर ही रहता है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हो गया। तो साइन 90 माइनस फाइव, अच्छा साइन 90 माइनस फाइव, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सर याद करो, क्लास 11th में पढ़े थे सर, क्लास 10th में पढ़े थे सर मैथ्स के अंदर, साइन 90 माइनस थीटा गुरुजी कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस फाइव क्या हो जाएगा, तो इस साइन 90 माइनस फाइव कॉस फाइव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई इंटू कॉस, साइन 90 माइनस फाइव क्या हो जाएगा, कॉस फाइव हो जाएगा, कॉस फाइव इंटू डी फाइव बटा आर, ठीक है, क्या, कॉस फाइव इंटू डी फाइव बटा आर हो जाएगा। क्लियर। अब यहां तक रुकने के बाद जब ये चीज आ गया, अब इसको भी अपन लोग इंटीग्रेट करें, कहां से कहां तक, तो एंगल था फाई, कहां था, तो फाई हमारा था फाई 1 और फाई 2, तो फाई 1 से फाई 2 तक अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या फिर नाउ इंटीग्रेट फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2, फाई 1 से फाई 2 तक इंटीग्रेट करो। तो अगर फाई 1 से फाई 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले dB का इंटीग्रेशन, सबसे पहले dB का इंटीग्रेशन, तो dB का इंटीग्रेशन 0 से b तक होगा, क्या, dB का इंटीग्रेशन अपन लोग 0 से b तक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा dB का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो 0 से b तक, तो dB का इंटीग्रेशन हमारा 0 से b तक हो गया। अब यहां पे देखो, अब यहां पे म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई कॉस फाई इंटू डी फाई बटा आर है, ठीक है। तो बस फाई 1 से फाई 2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फाई 1 यहां पे फाई 2, लेकिन फाई 1 हमारा निगेटिव एंगल है, तो माइनस फाई 1 लगाएंगे ना,
बोलो, फाइव वन हमारा निगेटिव एंगल था तो अपन लोग माइनस फाइव वन लगाएंगे ना जी, तो माइनस फाइव वन से फाइव टू, ठीक है। और अंदर में है हमारा म्यू नॉट बटा फोर पाई, म्यू नॉट बटा फोर पाई हो गया इंटू आई कॉस पाई इंटू डी फाई, आई कॉस फाई इंटू डी फाई बटा, ठीक है, आई कॉस फाई इंटू डी फाई बटा आर, तो आर हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। अब यहां पे डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा, बी हो जाएगा, है ना, तो डीबी का इंटीग्रेशन बी हो गया, लिमिट भी हमारा जीरो से बी है तो जीरो से बी ही हो जाएगा। इधर हमारा म्यू नॉट बटा फोर पाई कॉमन आ जाएगा, इधर हमारा आई बटा आर कॉमन आ जाएगा, अंदर में हमारा माइनस फाइव वन से फाइव टू तक कौन रह जाएगा, कॉस फाइव रह जाएगा और इंटू डी फाइव, ठीक है। चलिए, तो b माइनस जीरो बी ही रहेगा, तो इधर तो हमारा b आ गया, इधर हमारा म्यू नॉट बटा फोर पाई आ गया, ठीक है, इंटू आई बटा आर आ गया, इंटू सर कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, क्या होता है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, तो साइन फाई हो गया, ठीक है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, तो साइन फाई हो गया, और यहां पे हमारा क्या हो गया, माइनस फाइव वन हो गया, और यहां पे क्या हो गया, फाइव टू हो गया, ठीक है। अब यहां से देखना, तो b इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बटा फोर पाई इंटू आई बटा आर, इंटू आई बटा आर, इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन फाइव टू माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, साइन फाइव वन, तो साइन माइनस फाइव वन, ऐसा हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां तक हो गया हमारा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा फोर पाई, म्यू नॉट बटा फोर पाई इंटू आई बटा आर इंटू, ठीक है, साइन फाइव टू है तो साइन फाइव टू यहां पे रह जाएगा, ठीक है। और यहां ये वाला माइनस आगे निकल के आएगा ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, तो ये माइनस आगे निकल के आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहां पे साइन फाइव वन हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, साइन फाइव वन हो जाएगा, प्लस साइन फाइव वन, है ना। यहां तक में कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, बस हमारा यहां पे निकल के आ गया, यहां पे हमारा निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया सर जी, हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बटा फोर पाई इंटू वाई बटा आर साइन फाइव टू प्लस साइन फाइव वन, या साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, बस हो गया खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, किसी इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा, देखिए अच्छे से इन सब को आप लोग देखते चलना, ठीक है। हमने कहा है पहले ही कि एक बार में अगर आपको समझ में ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टॉपिक दे दो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है, टॉपिक दे दो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, किसी इनफाइनाइट वायर के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्या, किसी भी इनफाइनाइट वायर के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो जैसे ये देखो, ये हमारा क्या है, कोई इनफाइनाइट वायर है, ये हमारा कोई इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, ये अपन लोग का क्या है, तो ये अपन लोग का कोई इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। अब ये जो इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर है, भाई सीधा होता ही नहीं है, लाइन सीधा होता ही नहीं है। तो अगर इनफाइनाइट वायर है तो यहां से जो एंगल बनता था वो एंगल हमारा, ये वाला दोनों एंगल हमारा कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट है, कहां तक है हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो एंगल यहां पे बनता था वो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, इसीलिए जो एंगल बनता था वो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा,
बोलो हाँ या ना। जो एंगल हमारा बनता था वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हमारा हम बोलेंगे सर ये हमारा फाइव वन एंगल है 90 डिग्री का, फाइव वन एंगल है। सर ये भी हमारा फाइव टू एंगल है। बस फॉर्मूला पे डालेंगे हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, करंट आई यहां से फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये आर दूरी पे है और यहाँ पे ये पॉइंट पी है। सिंपल सा फॉर्मूला पीछे वाला लगाएंगे, बस एंगल निकालेंगे। ठीक है, हमने क्या देखा कि फाइव वन भी हमारा 90 डिग्री है, फाइव वन भी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, फाइव टू भी हमारा क्या है 90 डिग्री है, फाइव टू भी हमारा 90 डिग्री है। तो फाइव वन और फाइव टू दोनों हमारा क्या है 90 डिग्री है। तो अगर फाइव वन और फाइव टू दोनों 90 डिग्री है तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई DL। ठीक है, DL नहीं ना, I बटा आर ना। पीछे में हम लोगों ने क्या देखा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बटा आर, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बटा आर साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। ठीक है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ये हमारा हो जाएगा। और अगर हम लोग यहां पे देखें तो म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर साइन फाइव वन मतलब साइन 90 प्लस साइन फाइव टू मतलब साइन 90, ऐसा हो जाएगा। और यहां पे हमारा हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, एक होता है प्लस एक होता है। तो एक प्लस एक क्या होगा, हम दो हमारे दो वाले बात है ना। एक प्लस एक दो होगा, है ना, एक प्लस एक दो होंगे। तो चलो, तो एक प्लस एक जो है हमारे क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बटा आर इंटू एक प्लस एक दो, दो से चार कटेगा दो आएगा, तो म्यू नॉट बटा 2 पाई हो जाएगा, है ना। 2 कट गया, 4 कट गया, तो म्यू नॉट बटा 2 पाई इंटू आई बटा आर। तो किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट वायर के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो किसी भी इनफाइनाइट वायर के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बटा 2 पाई इंटू आई बटा आर हो जाएगा। क्या, म्यू नॉट बटा 2 पाई इंटू आई बटा आर हमारा हो जाएगा। क्लियर, चलिए क्लियर। चलो अब यहां से एक और टॉपिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, टॉपिक ही तो टॉपिक पे टॉपिक ही तो देखना है अपन लोग को। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एट वन एंड, अगर एक एंड से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अच्छा क्या करते हैं ना अपन लोग, क्या करते हैं ना, ये जो हमारा पेज है ना इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं। क्यों, चलो दोबारा लिख देंगे इसको। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एट वन एंड, कहा कितना, कहां पे, एक एंड पे, एट वन एंड, एक एंड पे हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, कहां पे, एक एंड पे हमारा क्या हो जाएगा। तो सुनो हम यहां पे क्या करते हैं, सुनना, हम यहां पे क्या करते हैं, हम लोग को एक एंड पे निकालना है ना। तो एक एंड से ये हमारा कुछ यहां पे होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा जो दूरी होगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही होगा, हमारा एंगल बनाएगा। तो यही एंगल हमारा सिर्फ बनेगा, मतलब ये हमारा फाइव टू एंगल था। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे फाइव वन हमारा 0 आ गया, फाइव टू हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। सिंपल सी बात है, फाइव टू हमारा 90 डिग्री होगा, फाइव वन 0 होगा, फाइव टू 90 डिग्री होगा। करेंट आई फ्लो कर ही रहा है। फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर, पीछे में देखे ही हैं। और यहाँ पे साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू ये हम लोग जानते ही हैं। तो सर यहाँ पे वैल्यू बस डाल दो, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई
ठीक है क्या, b इज इक्वल टू मिनट बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर इंटू आई बटा आर साइन फाई वन। साइन फाई वन क्या हो जाएगा गुरुजी, तो साइन 0 हो जाएगा, प्लस साइन फाई टू, साइन फाई टू क्या हो जाएगा गुरुजी, तो साइन 90 हो जाएगा, तो ये साइन 90 हो गया। ठीक है, तो यहां से हमारा हो जाएगा b इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, यहां से हमारा हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपल सा 1, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 से गुना होगा, तो सिंपल सा हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। किसके लिए, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एट वन एंड, एक एंड पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तब। चलिए 3 ही डेरिवेशन रहने देते हैं आज, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हम करवाएंगे तो आप बोलोगे आई बा सर जी नहीं समझ आई बा सर जी नहीं समझ आवत है ना, तुम लोग चिल्लाने लगोगे, सर नहीं समझ आ रहा है, सर बाउंस कर रहा है गुरुजी, है ना। तो इसीलिए 3 ही डेरिवेशन हम लोग यहां पे रहने देते हैं। होमवर्क के तौर पे क्या करना है, तो होमवर्क के तौर पे आपको बस इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, अच्छे से आपको बना के आना है, और बनाने के बाद क्या करना है गुरुजी, बोलो बोलो। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, अच्छे से इसको रिवाइज करके आना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से रिवाइज करके आओगे तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कर क्या होगे ना, ना बोलो बच्चा। चलो बहुत बढ़िया, चलिए तो बस इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि कल के क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और देखो हम आपको बार बार कह रहे हैं ये पूरा चैप्टर ही डेरिवेशन के ऊपर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर डेरिवेशन है, और हाँ इस चैप्टर के बाद आपका कोई भी डेरिवेशन नहीं है, बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन है। टोटल जितने डेरिवेशन है, जितना डेरिवेशन है आपको हार्ड सॉफ्ट सब इसी में है, इसके बाद नहीं है। ठीक है, तो बस अच्छे से इसको रिवीजन करते रहो, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए बस आपको डेली रिवीजन की जरूरत है, डेली आपको रिवाइज करने की जरूरत है, और कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है बच्चे पार्टी, तो बस इतना ही, रेटिंग आप लोग करके जाइएगा। होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, नहीं भी अच्छी लगी है फिर भी आप लोग क्लास अच्छे से दोबारा से देखना, दोबारा से करना, क्योंकि अच्छा और खराब लगना नहीं होता है। क्लास और पढ़ाई में अच्छा और खराब नहीं होता है, पढ़ाई में रिवीजन होता है। पढ़ाई में जब तक समझ में ना आए तब तक उसको पढ़ने की क्षमता होती करनी चाहिए। ठीक है, जितना बार एफर्ट्स डालोगे पढ़ने की उतना ही तुम आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो बस अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ते रहो। हम इसी तरीके से आपसे अगली क्लास के अंदर मिल रहे होंगे, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे तरीके से जाइए, आज के नोट्स को अच्छे से बनाइए, और उस नोट्स को अपने कॉपी के अंदर लिखकर रिवीजन करिएगा 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। ठीक है, होत कहा जाता है ना 7 जन्म लोग लेते हैं, तुम बस 7 टाइम्स एक डेरिवेशन को 7 बार बनाना, 7 बार में आपका डेरिवेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय। गुरुजी आज के क्लास में मन लगा है, अच्छा आज की क्लास में मन लग गया, बहुत